गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन थे। बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के प्रधान थे। माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनकी माता का निधन हो गया। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तभी से इनका नाम गौतम पड़ा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील स्वभाव के थे। राजकुमार होने के कारण हर प्रकार की सुख सुविधा उन्हें प्रदान की गई। तीनों ऋतुओं के लिए 3 अलग अलग महल बनवाए गए, जिससे सिद्धार्थ सांसारिक दुख की कल्पना न कर सके। इसी उद्देश्य से 16 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ, जिससे एक पुत्र राहुल पैदा हुआ। परंतु चिंतनशील सिद्धार्थ को वैभवशाली जीवन में सुख नहीं मिला। जीवन संबंधी 4 दृश्य बड़े प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। एक दिन भ्रमण के लिए जाते हुए सिद्धार्थ ने सर्वप्रथम एक वृद्ध, फिर एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखा। चौथा दृश्य था एक प्रसन्नचित्त सन्यासी का, जो सांसारिक मोह बंधन त्याग कर बहुत सुखी था। राजसी जीवन से बिल्कुल अलग ये दृश्य निश्चित ही सिद्धार्थ को सन्यास की ओर खींचने वाले थे। बुढ़ापा, व्याधि, मृत्यु जैसी समस्याओं के हल हेतु उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की खोज की अभिलाषा में सिद्धार्थ अनेक आचार्यों के आश्रम में गए। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के समीप गेरुए वस्त्र धारण किए। अलार कलाम ऋषि के आश्रम पहुँचे। यहाँ उन्होंने योगाभ्यास किया, किंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। इसके पश्चात उरुवेला, जो गया में है, यहाँ उन्होंने कठिन तपस्या की, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब 35 वर्ष की आयु में गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी से ये बुद्ध कहलाई और वह वृक्ष बोधि वृक्ष यानी ज्ञान का वृक्ष कहलाया, और वह जगह गया बौद्ध गया से प्रसिद्ध हुई। बुद्ध सारनाथ पहुँचे, जहाँ उन्होंने ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका अर्थ है धर्म के चक्र को चलाना, कहलाती है। यहीं बुद्ध ने संघ की स्थापना की तथा संघ के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में जाकर धर्म प्रचार का उपदेश भी दिया। स्वयं बुद्ध ने भी आजीवन धर्म प्रचार किया। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत आदि बौद्ध अनुयायी थे। अनेक क्षत्रिय राजाओं का संरक्षण बौद्ध धर्म को मिला। स्वयं उनके पिता, मौसी, पत्नी व पुत्र ने भी इस धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म को वैश्यों व व्यापारियों का संरक्षण भी प्रदान था, जो इस धर्म के प्रसार में सहायक सिद्ध हुआ। बुद्ध अनेक स्थानों पर उपदेश देते हुए पावापुरी पहुँचे। यहाँ उनको अतिसार का भयंकर रोग हो गया। इसी स्थिति में वे वहाँ से फिर कुशीनगर गए, जहाँ अति उदर पीड़ा के कारण उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त हुए। 483 ईसा पूर्व की यह घटना महापरिनिर्वाण के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हीं अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण कर उन्हें सुरक्षित रखा गया है।